नमस्कार। मैं डॉक्टर वरुणी शुक्ला, गायनिकोलॉजिस्ट एट वैभव मेमोरियल हॉस्पिटल, D20 बसंत विहार, ग्वालियर। आज मैं आपके सामने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत करना चाहूँगी। जैसे हमारी क्वेरीज़ होती हैं कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या है, इसके कौन कौन से स्ट्रेन्स हमारे लिए हानिकारक हैं, उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका डोज शेड्यूल क्या है वैक्सीनेशन का, से वगैरह वगैरह कुछ छोटी मोटी जानकारी और देना चाहूँगी। आउट ऑफ ऑल द 40 स्ट्रेन्स ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो सबसे ख़तरनाक स्ट्रेन्स जो कि सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय के मुंह का कैंसर कर सकते हैं, वो है 16, 18, 31 एंड 33। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि कौन कौन से वैक्सीनेशन मार्केट में रेडिली अवेलेबल है एंड विच वन यू रिकमेंड। तो जो दो मोस्ट कॉमन वैक्सीनेशन आज मार्केट में अवेलेबल हैं, दे आर सर्वेरिक्स एंड गार्डासिल 9। अब बेसिक बात ये उठती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सर्वेरिक्स जो है वैक्सीन ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट HPV 16 एंड 18 स्ट्रेन्स, जो कि मेन कल्प्रिट हैं सर्वाइकल कैंसर में। गर्भाशय का मुंह का कैंसर जो है 16 और 18 स्ट्रेन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उसके अगेंस्ट है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सर्वेरिक्स वैक्सीनेशन। जो कि गार्डासिल 9 जो है, इन एडिशन टू 16 एंड 18, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट HPV स्ट्रेन 6 एंड 8 ऑल्सो, जो कि रिस्पॉन्सिबल है जेनाइटल वार्ड्स के लिए। अब बिसाइड्स सर्वाइकल कैंसर हमें इससे क्या क्या और एडवांटेज हैं अगर हम वैक्सीनेशन टाइम पे करा लें तो। बेसिकली HPV से बिसाइड्स सर्वाइकल कैंसर अलग अलग तरह के कैंसर और पैदा हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम वैक्सीनेशन टाइम पे कराएं तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा बिसाइड्स सर्वाइकल कैंसर, वल्वल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, एनाल कैंसर और कुछ नाक और मुंह के गले के कैंसर भी इससे बच सकते हैं, माउथ एंड थ्रोट कैंसर स्पेसिफिकली विच आर कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब थर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द CDC रिकमेंडेशन फॉर द डोज शेड्यूल फॉर HPV वैक्सीनेशन। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि एट व्हाट एज द वैक्सीनेशन शुड बी गिवन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो इट शुड बी गिवन एट द एज ऑफ 12 ईयर्स ऑफ एज अकॉर्डिंग टू द CDC रिकमेंडेशन। जो सेंट्रल डिजीज़ फॉर ड्रग कंट्रोल रिसर्च बताते हैं, उनका कहना है कि हम इसको 12 या 11 ईयर्स पे स्टार्ट कर सकते हैं और इसको एज अर्ली एज वी कैन गिव एट द 9 ईयर्स ऑफ एज। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम कितने लेटर, कई बार मुझ पर क्वेश्चंस क्वेरीज आती है कि कितने लेटर, माई डॉटर इज 16 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड, कैन वी गिव वैक्सीनेशन टू दैट गर्ल। ऑफ कोर्स द आंसर इज येस, इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीज ऑल्सो। सो लाइक जो जेनाइटल वार्ड्स हैं आपके, they can be prevented, anal cancer can be prevented, so it can be given up till 45 years of age. It is recommended by CDC. Now we come on to the dose of vaccination. According to Central Drug for Disease Control, 2 dose schedule is recommended for those जिनमें कि हमने 15 years के before vaccination किया है। तो उनको हम सिर्फ 2 वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे, तो it will give them the lifelong protection. And it is given at the 6-month interval, like 0 and 6. जिनको हमने 15 year plus में वैक्सीनेशन किया है, they require 3 dose schedule for the vaccination, like 0, 2 and 6. मतलब second dose should be given at the 2-month interval and third dose should be given at the 6-month of interval. और it is recommended, CDC का कहना ये है कि it should be recommended for both the boys and girls. बिकॉज इट प्रिवेंट इन्फेक्शन, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी जो इन्फेक्शन हो रहा है वो ट्रांसमिशन प्रिवेंट करता है। मोर ओवर इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनाल कैंसर ऑल्सो। तो आजकल अब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि इट इज़ ओनली फॉर गर्ल्स, इट इज़ फॉर बोथ द बॉयज़ एंड गर्ल्स। मोस्ट important and good thing is that nowadays HPV vaccination is included in the routine vaccination schedule. तो it should be given, ideally it should be given to all of them. कई बार एक क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा गया है पेशेंट्स द्वारा कि मैम आई हैव बीन वैक्सीनेटेड एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, मतलब मैंने तो पूरा शेड्यूल लिया हुआ है वैक्सीनेशन का, आई हैव बीन वैक्सीनेटेड अगेन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन, तो मुझे ज़रूरत है पैप्स टेस्ट कराने की आगे लाइफ में, जो कि रूटीन रिकमेंडेशन है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि येस, द आंसर इज़ नॉट, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन इज़ नॉट द रिप्लेसमेंट फॉर पैप स्मीयर, इट इज़ नॉट एट ऑल द रिप्लेसमेंट।
ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन आप करा चुके हैं तो आपको पेप टेस्ट जो रूटीन गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कराना ही है. Above 30 it should be done routinely yearly. But the thing is that the chances of getting it to be positive is very very less if you are vaccinated. So I want to give the take home message कि youth is the future of the nation, and if we provide protection at that level, and moreover the vaccine which is giving the 100% protection against cervical cancer, so it should be given to all the adult and school going just achieving the teenage girls and boys. It should be received by them, by each and every one of them. That is my take home message. Thank you.